अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन हज़रात, नमाज़ उर्दू यूट्यूब चैनल में आप सबका इस्तकबाल है। आज हम सेंट्रल टीईटी से चलाए जाने वाले शिफ्ट वाइज के साइंस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर दिसंबर 29 के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर पहला सवाल है, देखिए, द हीट फ्रॉम बर्निंग ऑफ वुड इन ए रूम स्प्रेड्स टू कॉर्नर ऑफ द रूम, आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। तो यहाँ पर एक लकड़ी को जलाया जा रहा है, वो सारे रूम में स्प्रेड हो रहा है। एट द कॉर्नर ऑफ द रूम, सारे कोनों कोनों तक पहुंच चुका है। तो इसका इंटेंशन हम क्या दिखाएंगे? आइडेंटिफाई द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफर्ड। वो कौन से प्रोसेस से हीट ट्रांसफर होता है? तो यहाँ पर ऑप्शंस देखिए, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन, ओनली कंडक्शन, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओनली कन्वेक्शन। क्या सिर्फ कन्वेक्शन और रेडिएशन से होता है, या कंडक्शन से होता है, कंडक्शन एंड कन्वेक्शन, ओनली कन्वेक्शन? तो यहाँ पर दोनों आते हैं, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द roar of lion is loud and sound of bird is feeble. The appropriate reason behind this is। तो लायन की साउंड लाउड है और बर्ड की साउंड फीबल है। तो इसका रीजन क्या है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन इज हायर एज कम्पेयर टू बर्ड साउंड। क्या वाइब्रेशन, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन लायन की ज़्यादा है कैसा कंपेयर करने से बर्ड की साउंड से? या फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन एंड बर्ड साउंड इज सेम, क्या दोनों की वाइब्रेशन सेम है? एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन इज लार्जर एज कम्पेयर टू बर्ड साउंड, या एम्पलीट्यूड ज़्यादा है बर्ड को कंपेयर करने की, लायन की ज़्यादा है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन इज लो एज कम्पेयर टू साउंड ऑफ बर्ड। लो तो हो ही नहीं सकती। तो यहाँ पर आपको क्या सही लग रहा है? तो यहाँ पर एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ रोर ऑफ लायन इज लार्जर एज कम्पेयर टू बर्ड्स ऑफ साउंड। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज करेक्ट इन रिलेशन टू अ साइक्लोन। तो साइक्लोन के मुताबिक यहाँ पर सही रिलेशन कौन सा है, उसको हमें चूज करना है। तो यहाँ पर देखिए, आई ऑफ द स्टॉर्म इज काम एरिया। दो, जहाँ पर स्टॉर्म्स आते हैं, साइक्लोन आते हैं, वहाँ पर काम एरिया होता है, काम कूल एरिया होता है। वेरी हाई प्रेशर सिस्टम इज क्रिएटेड विद वेरी हाई स्पीड रिवॉल्विंग अराउंड। हाई प्रेशर और हाई स्पीड, हाई प्रेशर रहने से विंड आती है या साइक्लोन आता है, ये नहीं। टोर्नेडो मेड फ्रॉम विद इन साइक्लोन्स, टोर्नेडोस आते हैं साइक्लोन में, टोर्नेडोस होते हैं, तो ये भी सही है। विंड डायरेक्शन कंट्रीब्यूट्स टू साइक्लोन, जहाँ हवा की दिशाएं होती है वहां पर साइक्लोन्स कंट्रीब्यूट करते हैं, तो ये भी सही है। तो यहाँ पर देखिए, ये सी डी कहाँ पर है, वो हमारा सही ऑप्शन है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the distance time graph of object is at a straight line, which of the following inference can be drawn out its state of motion। तो यहाँ पर एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ऐसा टाइम ग्राफ है, वहां पर स्ट्रेट लाइन है, ऐसे स्ट्रेट लाइन। तो इससे हम क्या कहते हैं? इट इज एट रेस्ट, एस, वो एक रेस्ट पोजिशन में, इट इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड, तो स्ट्रेट लाइन आता है तो हम उसे यूनिफॉर्म स्पीड ही कहते हैं। तो इट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म एक्सिलरेशन नहीं होता। तो यहाँ पर ए और बी दोनों सही है, तो 64 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन प्रोसेसिंग ऑफ द हेयर ऑफ शीप टू ऊल। जैसे हम शीप से उसके बाल निकाल कर कैसे हम ऊल रेडी करते हैं, कैसे हम ऊन को तैयार करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर कोई स्टेप्स है उसको देखना है। तो यहाँ पर पहला आता है, यहाँ पर पहला आता है शेयरिंग, स्कॉरिंग, शेयरिंग, स्कॉरिंग, सॉर्टिंग,
कार्डिंग, वेविंग एंड डाइंग। तो यहाँ पर पहला क्या आता है, शेयरिंग, सी। ए, बी, सी कहाँ है देखिए, सी ए, तो पहला यहाँ पर, यहाँ भी सी ए। और नेक्स्ट आता है डी, सॉर्टिंग। सी ऑप्शन कहाँ है पहला, सी ए डी, यहाँ पर कहीं पर भी नहीं है। तो टाइम सेव करने के लिए हम तीन ऑप्शन को देख लिया, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी पुट ऑन वुंड्स एज एन एंटीसेप्टिक। जब हमें जख्म हो जाता है तो हम एंटीसेप्टिक के तौर पर क्या लगाते हैं, आयोडीन लगाते हैं, ब्रोमाइन लगाते हैं, सल्फर लगाते हैं या क्लोरीन लगाते हैं। तो एग्जैक्टली हम क्या लगाते हैं, आयोडीन लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नीशियम बर्न्स इन एयर टू फॉर्म। जब मैग्नीशियम एयर में बर्न होता है तो हमें क्या मिलता है, ऑक्सीजन ही रहता है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये इज अ मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड इट इज डिजोल्व इन वाटर। जब वो डिजोल्व हो जाता है तो हमें क्या मिलता है, एग्जैक्टली हमें बेस मिलता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, मैग्नीशियम ऑक्साइड बेसिक इन नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, X is a metal which exists in liquid state। जो मेटल लिक्विड स्टेट में होता है वो एग्जैक्टली मर्क्यूरी है। नेक्स्ट देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर टू फॉर्म, हमें सल्फरिक एसिड मिलती है, सल्फ्यूरिक एसिड मिलती है, क्या मिलता है यहाँ पर देखिए, सल्फर डाइऑक्साइड तो नहीं मिलता। जब वाटर में डिसॉल्व होता है तो सल्फर एसिड हमें फॉर्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम eggs are blood vessels। Eggs are blood vessels which carry deoxygenated blood। deoxygenated blood को कौन कैरी करता है, deoxygenated blood को veins कैरी करते हैं। blood and how veins कैसे रहते हैं, किस वॉल से बने हुए थे, थिन वॉल्स, एंड दे कैरी हाँ, पल्मोनरी वेन्स कैरीज ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। जब लंग्स से हार्ट तक कौन ले जाते हैं, पल्मोनरी वेन्स। तो यहाँ पर सही ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, I provide shape to the human body, I protect delicate parts like heart, brain। हाँ, I provide shape to the human body, शेप किससे मिलते हैं, हम ना स्केलेटन से मिलते हैं। I protect delicate parts like heart, brain, उन सबको मैं क्या प्रोटेक्ट करता हूँ, तो कौन, स्केलेटन। एग्जैक्टली ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज करेक्ट ऑप्शन। तो असर्शन ए देखिए, hen lays eggs and chicks are hatched in about 3 weeks। 3 weeks में हैच करते हैं। इंटरनल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन hens। तो इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है क्या, hens नहीं होती है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन आई थिंक है। जब अंडों को बाहर निकालते हैं और उसे अपने हीट में रखते हैं तो तब बनता है, तो ये इंटरनल फर्टिलाइजर नहीं है ये। तो ए एंड आर आर ट्रू, बट आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट, deficiency of which vitamin lowers the rate of calcium absorption from the food। डिफिशियंसी ऑफ विच विटामिन, जिस विटामिन की कमी से कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फूड में कम हो जाता है, विटामिन डी। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ प्लांट्स डू नॉट शो ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन कैसे प्लांट्स में हमें नहीं दिखाई देता है, डू नॉट शो। एक्वाटिक प्लांट्स, एग्जैक्टली एक्वाटिक प्लांट्स में दिखाई नहीं देता। aquatic submerged plants या plant growing in hilly areas, plants living in desert, aquatic submerged plants, जब वो प्लांट के अंदर, वाटर के अंदर उगते हैं तो हमें वो नहीं नजर आते। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। तो सर ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट मैचिंग सेट। तो पावर हाउस ऑफ सेल हमें किसे बुलाते हैं, एग्जैक्टली माइटोकॉन्ड्रिया को। स्टोर हाउस ऑफ द सेल, वैक्यूल। इंफॉर्मेशन सेंटर ऑफ सेल, न्यूक्लियस। गेट कीपर ऑफ सेल, सेल मेम्ब्रेन। तो ए का थर्ड कहाँ है देखिए, का थर्ड
बी का 5 का थर्ड, बी का 5 किस में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 2 में, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the most suitable method of irrigation for areas having low rainfall and very strong wind, जहाँ पर कम बारिश होती है तो वहाँ पर किस तरह की इरिगेशन होनी चाहिए, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकल इरिगेशन, फरो इरिगेशन, काउंटर ड्रिप इरिगेशन में कम पानी इस्तेमाल होता है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलिडोस्कोप इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कैलिडोस्कोप किस प्रिंसिपल में बेस्ड है, reflection of light from two playing mirrors arranged parallel to one another, multiple reflection from three inclined plane mirrors, थ्री inclined plane mirror से ही बनता है कैलिडोस्कोप, आप देखे होंगे वो ट्रायंगल शेप में ही होता है, तो मल्टीपल रिफ्लेक्शन वहां पर होते हैं, तो ऑप्शन नंबर 2 ही यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following which of the following activities can be used for identification of north and south poles of the मैग्नेट, किस एक्टिविटी से हमें पता चलता है कि नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ मैग्नेट, हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ब्रिंगिंग द मैग्नेट टू क्लोज टू अ पीस ऑफ आयरन, क्या मैग्नेट को हम आयरन के नज़दीक ले जाने से पता चलता है, डिपिंग द मैग्नेट इन हीप ऑफ आयरन फिलिंग्स में डिप करने से पता चलता है, नहीं, ब्रिंगिंग द मैग्नेट क्लोज टू वन अनदर, क्या एक दूसरे को मिलाने से हमें पता चलता है, फ्रीली सस्पेंडिंग द मैग्नेट फ्रॉम द नीडल, जब हम मैग्नेट को बीच में रखते हैं तो फ्रीली मतलब उसे हैंग करते हैं तो तब पता चलता है, तो नॉर्थ कौन सा है, साउथ कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Victor connected a battery and a fixed resistance in the electric circuit. Now he wants to regulate the current without changing the voltage. How can he do that? फिक्स रेजिस्टेंस आता है वहां पर इलेक्ट्रिक सर्क्यूट, एक बैटरी को फिक्स रेजिस्टेंस है, नाउ ही वांट्स टू रेगुलेट द करंट विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, वो करंट को कैसा सप्लाई करना चाहता है, तो विदाउट चेंजिंग द वोल्टेज, हाउ कैन ही डू दैट, वो कैसा करता है, बाय डूइंग फिक्स रेजिस्टेंस, क्या फिक्स रेजिस्टेंस को निकाल कर करता है, नहीं, नहीं निकालता है, कनेक्टेड बैटरी फिक्स रेजिस्टेंस है तो निकालने कहाँ से आता है, रिमूव कहाँ करने कहाँ से आता है, connecting to one fixed resistance by changing the temperature by connecting rheostat. Option number 1 is the right answer. Next question, read the following statement and choose the correct option. Assertion A, the sky appear blue during the day and red during sunrise and sunset. The color of sky is due only to reflection of light. The sky appears blue during day and red during sunrise and sunset. ये सही है, ये is true. अच्छा, A is true. But R is false. The color of sky is due only reflection of light. Due to only reflection of light. No. So option number 3 is the right answer. Next question. Which of the following task illustrates science as inquiry? ये कौन से टास्क से हम इलुस्ट्रेट कर सकते हैं कि साइंस इज इंक्वायरी अप्रोच है वो, आइडेंटिफाई मैमल फ्रॉम अ पिक्चर ऑफ 4 एनिमल्स, मैमल के पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करने से थोड़ी ना इंक्वायरी मेथड होता है, फाइंड आउट ऑफ आइस क्यूब्स मेल्ट एट द सेम रेट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, ये थोड़ा सही लग रहा है, फाइंड आउट द आइस क्यूब्स मेल्ट एट द सेम रेट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, फाइंड आउट करना है आइस क्यूब को मेल्ट करते हुए सेम रेट इन हॉट एंड कोल्ड वाटर, दोनों को हम क्या करना है, फाइंड आउट करना है कि कैसे मेल्ट होते हैं, क्या सेम रेट में मेल्ट होते हैं, क्या ज़्यादा टाइम लेते हैं, ऐसे देखते हैं, एंड लिस्ट वेरियस यूनिट्स टू मेजर टेम्परेचर, वेरियस मेजर्स टेम्परेचर लेने से थोड़े लिस्ट करने से थोड़े ना इंक्वायरी हो जाता है, एक्सप्लोर फैक्टर्स विच डिटरमाइन द फ्लोटिंग और सिंकिंग ऑब्जेक्ट्स इन लिक्विड, ये सही है, बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, a teacher and student to investigate the germination of seeds of different plants under various physical conditions and posed many questions to them during the process. Match the questions with the corresponding processing skill they intend to develop. तो यहाँ पर कुछ एक्टिविटी करने को दिया है, टीचर ने क्या दिया है, विच प्लांट इज स्टर्डियर, द वन लेफ्ट इन सन और द अनदर लेफ्ट इन शेड,
विच प्लांट इज स्टडियर, तो यहाँ पर ऑब्जर्व करना है. Why do you think some seeds are growing? Why do you think some seeds are growing? तुम ऐसे क्यों थिंक कर रही हो कि यहाँ पर सीड्स ग्रो कर रहे हैं? तो हाइपोथेसिस में थिंकिंग हाइपोथेसिस मतलब हाउ मेनी सीड्स ऑफ ईच काइंड आर ग्रोइंग क्लासिफाइंग. तो ए का सेकेंड कहाँ है देखिए, ए का सेकेंड, बी का थर्ड, सी का फर्स्ट. तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर. ए का सेकेंड, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड. नेक्स्ट, next, a teacher asks the following questions to her student. How do you use electricity? How do you use electricity? How do you, तुम कैसे इस्तेमाल करते हो electricity को? Open ended. Why is copper used for making wire for carrying electricity? तो ये closed ended है. Why is copper? Copper क्यों इस्तेमाल करते हैं electricity में को, तो बता देता है. तो ऑप्शन नंबर 1 open ended and closed ended questions. Next question. Which of the following is a desirable practice in the context of organizing classroom investigating in science at upper primary level? जब इन क्लासरूम इन्वेस्टिगेटिंग इन साइंस एट अपर प्राइमरी में आप तुम कैसे इन्वेस्टिगेट करोगे? इंसिस्टिंग ऑन डेमोन्स्ट्रेशन और करेक्ट रिजल्ट बाय स्टूडेंट. डेमोन्स्ट्रेशन से रिजल्ट लेने से थोड़ी ना आप ये कर पाओगे, इन्वेस्टिगेट हो नहीं सकता. असाइनिंग टास्क दैट रिक्वायर सोफिस्टिकेटेड गैजेट्स से. allowing student to discuss the possible source of error among themselves. rigidity तो नहीं आना चाहिए. तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following would be the most appropriate strategy to assess the student's energy conserving behavior? Which of the following would be the most appropriate strategy energy conserving के लिए? Administering a questionnaire and analyzing the scores. क्वेश्चंस को देकर उन स्कोर्स को एनालाइज करने से थोड़ी ना ये होता है. नहीं. Interviewing all the teachers who teach that class. Observing student and maintaining anecdotal records. इससे होता है ऑब्जर्व करने से. तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. According to National Curriculum Framework 2005, science curriculum should aim at addressing all of the following. साइंस करिकुलम सबको एड्रेस करता है, एक को छोड़कर. कौन सा है? अचीविंग इक्विटी पाना था. एनकरेजिंग इन्वेंटिवनेस, एनकरेज इन्वेंशन को इनकरेज करना भी सही है. इम्प्रूविंग स्टूडेंट स्कोर्स इन एग्जाम को स्कोर करके करने के लिए इम्प्रूव करना ये थोड़ा सही नहीं लग रहा है. तो इट इज इसका ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट conveys our understanding about the role of language in acquisition of scientific concept? Some words which are used in everyday language have specific meaning in science. हम ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करें जो एवरीडे लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हो. स्पेसिफिक मीनिंग इन साइंस, ये सही है. तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. Which of the following steps would precede the rest in inquiry-oriented classroom in which Archimedes principle is to be introduced? जब हम आर्किमिडीज प्रिंसिपल को बच्चों को बताना है, वो भी क्लासरूम में, इंक्वायरी ओरिएंटेड क्लासरूम, जब हम वहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल करके दिखाना है बच्चों को अच्छे तरीके से समझ आने के लिए उस प्रिंसिपल को दिखाना, तो हम कैसे करेंगे? प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट विद क्लियर एंड एलॉबरेट स्टेटमेंट देने से बच्चों को नहीं समझ में आएगा. कुछ एक्टिविटी कराना है. Engaging the student in floating and singing activities with carefully selected materials. ये सही लग रहा है, बच्चों को एंगेज कराना है जहाँ फ्लोटिंग एंड सिंकिंग एक्टिविटीज. तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. Demonstrating the importance Prince loss and weight of objects when dipped in different liquids. Different liquids में क्या होता है वो गाँव को. In the detail the concept of density and Boyle's force. तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपको क्या लग रहा है? ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन.
Constructing a graph to describe the relationship between angle of incidence and angle of reflection is an example of ग्राफ को ग्राफ डालकर हम रिलेशन को यहाँ पर डिस्कस करेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये किस तरह का क्वेश्चन होगा, या कम्युनिकेटिंग हुआ, या प्रेडिक्टिंग हुआ, इंटरप्रेटिंग हुआ, या हाइपोथेसिस हुआ? ये कम्युनिकेटिंग है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन 29 दिसंबर 29 का लास्ट क्वेश्चन है ये। यहाँ टीचिंग ऑफ टॉपिक साउंड के बारे में कुछ स्टेटमेंट है, उस असर्शन को और रीजन को यहाँ पर देखना है। द टीचर शुड एक्सपोज द स्टूडेंट्स टू वेरियस काइंड्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज। यहाँ टीचर क्या करते हैं, बच्चों को दिखाते हैं वेरियस काइंड्स ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडीज को। ऑब्जर्वेशन इज एन इम्पॉर्टेंट प्रोसेस स्किल इन टीचिंग लर्निंग। ऑब्जर्वेशन ये क्या है, इम्पॉर्टेंट स्किल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में। तो ये दोनों असर्शन सही है ना? ये दोनों ऑप्शन सही है, बोथ ए एंड ट्रू, बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। तो यहाँ पर हम दिसंबर 29 के सारे क्वेश्चंस को देख चुके हैं। नेक्स्ट हम दिसंबर 30 के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, देखिए, अ फार्मर फाइंड्स दैट लेग्यूम सीड्स which he had stored for sowing next season have been attacked by insects. Which of the following methods would you suggest to him to separate healthy seeds and improve? एक फार्मर क्या करता है, कुछ लेग्यूम सीड्स को क्या करता है, स्टोर कर रखा होता है। वो क्या होते हैं, कुछ उसमें इन्फेक्ट हो जाते हैं, इंसेक्ट्स उसे खा लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ सीड्स को क्या है, नहीं, इंसेक्ट का इन्फेक्शन हो चुका है, इंसेक्ट पे तो कीड़ लगे होते हैं, तो वहाँ पर फार्मर को सेपरेट करना है, हेल्दी सीड्स को बाहर निकालना है, इन्फेक्टेड सीड को अलग करना है। तो कौन सा तरीका यहाँ पर सही है, हैंड पिकिंग, सीविंग, पुटिंग इन वाटर? तो यहाँ पर पुटिंग इन वाटर ही सही जवाब है, क्योंकि जब वाटर में पुट करते हैं तो इन्फेक्टेड सीड ऊपर रह जाते हैं और हेल्दी सीड्स नीचे चले जाते हैं। ये एक ईजी और फास्ट तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट बैक्टीरिया? तो बैक्टीरिया के टॉपिक पर यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट रॉन्ग है, उससे हमें पिक करना है। बैक्टीरिया प्रेजेंट इन हर्बिवोरस हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ सेलुलोज, ये सही। बैक्टीरिया आर यूज इन प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स में बैक्टीरिया को यूज करते हैं। बैक्टीरिया इज यूज इन प्रिपरेशन ऑफ ब्रेड एंड केक्स, ये रॉन्ग है, क्योंकि ब्रेड एंड केक्स में हम ईस्ट को यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनेगर इज यूज एज अ प्रिजर्वेटिव इन मेनी फूड आइटम्स बिकॉज इट इज, विनेगर एक क्या है, एसिडिक है। अच्छा, हम इसे क्यों यूज करते हैं फूड आइटम्स में, पूछा है, क्योंकि बैक्टीरिया को हाँ जिंदा रहने नहीं देता है, तो इसलिए प्रोवाइड एसिडिक एनवायरनमेंट सो दैट बैक्टीरिया कैन नॉट लाइव। ऑप्शन नंबर 2 है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन वाटर कैन नॉट बी यूज टू एक्सटिंग्विश द फायर? यहाँ पर फायर को, आग को बुझाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते हैं। कहाँ पर, बर्निंग ऑफ वुड में इस्तेमाल करते हैं, बर्निंग ऑफ डीजल में नहीं करते हैं। बस नेक्स्ट, शॉर्ट बर्निंग ऑफ पेपर में भी करते हैं, बर्निंग ऑफ शॉर्ट सर्किट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस में भी नहीं करते। तो यहाँ पर बी एंड डी, ऑप्शन नंबर 4 ही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ प्रॉपर्टीज ऑफ 4 फ्यूल आर गिवन बिलो। यहाँ पर फ्यूल के 4 प्रॉपर्टीज दे चुके हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट ऑप्शन फ्यूल फॉर डोमेस्टिक पर्पस? जब हम डोमेस्टिक के लिए यूज करते हैं तो यहाँ पर सही स्टेट कौन सा है, देखिए, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 17, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ 17, स्टेट सॉलिड, इग्निशन टेम्परेचर हाई है, लेकिन यहाँ पर सॉलिड में है। नेक्स्ट कैलोरीफिक वैल्यू 45, लिक्विड में है और मॉडरेट है, लिक्विड में है और मॉडरेट है। ये थोड़ा सही लग रहा है ना? कैलोरीफिक वैल्यू 45 है और स्टेट लिक्विड में, और मॉडरेट टेम्परेचर ना ज़्यादा हाई है ना ज़्यादा लो है, तो यही सही है। वैल्यू 45 है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। तो यहाँ पर कौन सा स्टेटमेंट गलत है उसको चूज करना है। सॉइल एरोशन कॉजेज डिजर्टिफिकेशन, यस, सॉइल एरोशन होने से डिजर्टिफिकेशन होता है। डिफॉरेस्टेशन लोअर द ग्राउंड वाटर लेवल, डिफॉरेस्टेशन होने से ग्राउंड वाटर लेवल में कमी आ जाती है। ओवर ग्रेजिंग कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, हाँ, ज्यादा ओवर ग्रेजिंग होने से भी डिफॉरेस्टेशन होता है। लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी कॉजेज डिफॉरेस्टेशन, ये रॉन्ग, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द right answer. Next question. Which of the following statement is a true? Endangered species are in the danger of extinction. हाँ, सही। All endemic species become endangered? नहीं, सभी endemic species endangered में है? नहीं है। Endemic species may come under the threat of extinction or introduction of new species in that region. Hotspots have numerous endemic species. So A, C, and D. These are true. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स इज यूनिसेलर। यूनिसेलर यहाँ पर कौन से है? एग इज यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म, स्पर्म, तो एग भी यूनिसेलर है, स्पर्म, एग जाइगोट नहीं, तो 2 सेल्स हैं इसमें, यूनिसेलर नहीं है, मल्टी सेलर हो जाता है, स्पर्म, एम्ब्रियो, दीज आर ऑल। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग्स इज एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन। एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड किसे कहते हैं? हमें पैंक्रियाज को कहते हैं। ओके, तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? पैंक्रियाज। उससे राइट क्लिक आप दबाइए दीजिए एंड प्रोड्यूसेस हार्मोन, इंसुलिन हार्मोन्स को प्रोड्यूस करता है। इसके डिफिशियंसी से क्या आ जाता है? डायबिटीज आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस इज लाइकली टू हैव द लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जहाँ पर लीस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर है? मनाली में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, the following statement and choose the correct option. Tightening of members of tabla produce a sound of higher pitch. जब हम तबला के मेम्ब्रेन्स को टाइट करते हैं तो वो साउंड ऑफ हायर पिच, वो कैसा हायर पिच को साउंड को प्रोड्यूस करता है। टाइटनिंग ऑफ मेम्ब्रेन्स चेंजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशनल मोशन ऑफ तबला। बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, ये दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Two uncharged objects P and Q are rubbed against each other. दो अनचार्ज ऑब्जेक्ट हैं, P and Q को रब करते हैं, तो which of the following statement is true? P and Q acquire equal and similar charge? नहीं, सिमिलर चार्ज नहीं होते, वो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो P and Q सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज बेस्ट सूटेड टू मेक अ फ्यूज वायर। फ्यूज वायर के लिए कौन सा मटेरियल यहाँ पर सही है? मटेरियल एक्स, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो रेजिस्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 73, हाई मेल्टिंग पॉइंट है तो रेजिस्टिविटी लो रहे, तो ये कैसा फ्यूज बन सकता है ना? मेल्टिंग पॉइंट हाई है और रेजिस्टिविटी भी हाई है, मेल्टिंग पॉइंट यहाँ पर लो होना चाहिए और रेजिस्टिविटी हाई होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। फ्यूज वायर के लिए रेजिस्टिविटी हाई होना बहुत जरूरी, मेल्टिंग पॉइंट कम होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर गोज टू एग्जीबिशन, ही एंटर्स अ मिरर हाउस एंड सीज अ वेराइटी ऑफ मिरर्स। जब समीर एक एग्जीबिशन में चला जाता है तो वो एक मिरर को देखता है, तो वहां पर वेराइटीज ऑफ मिरर्स होते हैं। द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हिज इमेज फॉर्म्ड इन वेरियस मिरर्स। तो इरेक्ट और सेम साइज का होता है, कैसा होता है? इरेक्ट और सेम साइज का ही होता है। ए इरेक्ट एंड सेम साइज, तो वो प्लेन मिरर हुआ। इरेक्ट एंड डायमिनिश्ड, वो कॉन्वेक्स मिरर में दिखाई देता है। इन्वर्टेड और डायमिनिश्ड कॉन्केव मिरर में दिखाई देता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, it is observed that when current is passed through an electric bulb, its filament gets heated up, but the wire carrying current does not. Which of the following could be the reason for this? जब करंट पास होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में तो फिलामेंट हीट हो जाता है, कैरिंग करंट डज नॉट, बट द वायर कैरिंग करंट डज। वायर हीटेड नहीं होता, क्यों कर पूछे, रीजन क्या है? तो वायर हैज हायर रेजिस्टेंस देन द फिलामेंट, क्या वायर का रेजिस्टेंस हाई है? The wire has lesser resistance than the filament, higher and lesser resistance. Question number 2 यहाँ पर सही है। Next question,
आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ ब्लड सेल्स ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन गिवन। तो ब्लड सेल्स के मुताबिक इसके बारे में है, कंटेन्स पिगमेंट ऑफ आयरन, किस में होता है, प्लेटलेट्स में। कंटेंट पिगमेंट ऑफ आयरन रेड ब्लड सेल्स या प्लेटलेट्स में होते हैं, प्लेटलेट्स है। नेक्स्ट, मल्टीप्लाइंग रैपिडली व्हेन फॉरेन बॉडी एंटर्स, WBC। WBC। नेक्स्ट, forms clots of prevent blood loss, प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, प्लेटलेट, WBC किस में है, ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Sumit takes out water in a beaker from a bucket for an experiment. He puts the thermometer in the water in a beaker and notes the reading as 35 degrees Celsius. सुमित क्या करता है, एक बकेट को लेता है, उसमें थर्मोमीटर डालता है और बीकर और वाटर में उसको रीडिंग दिखता है तो 35 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंक्लूजन ड्रॉन बाय हिम आर करेक्ट। जब बकेट में डालता है और बीकर में डालता है तो उसकी रीडिंग देखता है तो 35 डिग्री। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर एंड बकेट आर ऑलमोस्ट सेम, ये टेम्परेचर दोनों का सेम है। द हीट इन वाटर इन बीकर एंड बकेट आर सेम, द टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड बीकर आर ऑलमोस्ट सेम, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो ऑलमोस्ट सेम ही होते हैं ना। यस। नेक्स्ट, द हीट ऑफ वाटर इन बीकर एंड बकेट आर, हीट ऑफ वाटर दोनों का सही नहीं होता। द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बीकर लेस देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन बकेट, लेस तो हो ही नहीं सकता है तो सेम है 35 डिग्री। द हीट इन वाटर इन बकेट इज मोर देन द हीट इन वाटर इन बीकर, तो ए एंड डी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, LPG is stored as a liquid in cylinder. It changes into gas. It comes out of a cylinder. It is burned to produce heat. Changes into gas. तो ये chemical change हुआ ना. Burns into produce into heat नहीं हो, physical change हुआ. हाँ, वो physically गैस में रहता है, लिक्विड में रहता है तो गैस में कन्वर्ट होता है तो फिजिकल चेंज, और बर्न होता है तो केमिकल चेंज। ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर। Next question, samples A, B, C and D are tested for their nature using turmeric and phenolphthalein. टर्मरिक और फिनोप्थलीन लेके कुछ टेस्ट किया जाता है तो वहाँ पर चेंजेस कुछ होते हैं, तो उसे देखिए क्या होते हैं रिकॉर्ड में। टर्न्स, फर्स्ट ए क्या है, टर्न्स रेडिश ब्राउन ऑन एडिंग टर्मरिक, जब टर्मरिक को ऐड करते हैं तो रेडिश ब्राउन दिखाई देता है। नेक्स्ट बी, टर्न्स पिंक ऑन एडिंग फिनोप्थलीन, जब फिनोप्थलीन को ऐड करते हैं तो पिंक, तो A and B क्या हुए, A and B are what? These are bases. Turns yellow on adding turmeric, जब टर्मरिक डालते हैं तो येलो हो जाता है। अच्छा, येलो हो जाता है तो वो एसिड है, तो A and B are bases। किसमें है, A and B are bases, C and D are acids। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, historical validity in science curriculum refers to engagement of learners in methods of science that lead to generation of scientific knowledge, inclusion of how concepts of science evolve over time। ये सही है, साइंस करिकुलम के मुताबिक इंक्लूजन ऑफ हाउ कॉन्सेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, जैसे हम जनरेशन चेंज होता है वहाँ से हमें टॉपिक को चेंज करना है, कॉन्सेप्ट को ऐड करते जाते हैं, तो यही सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, A teacher could develop student hypothesizing process skill by, एक टीचर हाइपोथेसिस स्किल कैसे इम्प्रूव कर सकती है, डेवलप कर सकती है, लिसनिंग टू अकाउंट्स ऑफ स्टूडेंट ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्वेशन से हाइपोथेसिस स्किल ग्रो होता है। टेकिंग स्टूडेंट्स क्वेश्चन सीरियसली एंड आंसरिंग देम, हेल्पिंग स्टूडेंट टू क्लैरिफाई देयर क्वेश्चन, इससे भी नहीं होता। एंकरेज स्टूडेंट टू चेक द पॉसिबल एक्सप्लेनेशन अगेन एविडेंस, ये सही है। 4 नेक्स्ट क्वेश्चन, a group of students was asked by the teacher to observe a small organism in its natural habitat and share their questions about the organism with other group members. This could be helpful too. बच्चे क्या करते हैं, एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म को लेकर नेचुरल हैबिटेट
और उसके क्वेश्चंस को शेयर करते हैं ग्रुप मेंबर्स के आपस में। तो इससे क्या हेल्प होती है बच्चों में? प्रमोट अ सेंस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस अमॉन्ग स्टूडेंट्स। क्या कंपटीशन बढ़ जाता है आपस में? नहीं। सेलेक्ट द स्टूडेंट हु नो ऑल द आंसर। या बच्चों को सेलेक्ट करते हैं आंसर कौन सही बोला है, ये भी नहीं कर सकते। हेल्प स्टूडेंट टू रियलाइज दैट दे आर नॉट द ओनली वंस हु डू नॉट नो। सी सही है। डिफाइन देयर एक्सप्रेशन बाय एक्सप्लेनिंग क्वेश्चंस टू अदर्स। एक्सप्रेशन और उसके क्वेश्चन पे एक्सप्लेन करने का तरीका मालूम होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फॉलोइंग क्वेश्चंस वाज गिवन बाय टीचर ड्यूरिंग अ क्लास टेस्ट। द स्पीड ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट मीन्स हाउ फॉर इट गोज। स्पीड क्वेश्चन, स्पीड के टॉपिक के बारे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं बच्चों को। हाउ फॉर इट गोज, वो कितना दूर तक चला जाता है। हाउ मच फोर्स इट हैज, उसमें कितना फोर्स है। हाउ लॉन्ग इट गोज ऑन मूविंग। हाउ ये अंडरस्टैंडिंग के क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following must be considered by a teacher while planning science activities for a group। एक टीचर साइंस एक्टिविटी को प्लान कर रही है तो उसे क्या क्या इंपॉर्टेंस देना है। तो यहाँ पर देखिए, दे मस्ट इन्वॉल्व यूज ऑफ एवरीडे मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। एवरीडे मटेरियल्स को यूज करें तो बहुत अच्छा होगा। दे कुड बी प्लान एंड कैरिड आउट बाय स्टूडेंट्स अ वैरायटी ऑफ वेज। ये भी सही है। तो ये एंड भी कहाँ पर है, तो ये सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस कुड एंश्योर विच ऑफ द फॉलोइंग। जेंडर रेस्पॉन्सिव पेडागोजी इन साइंस में लाना है, तो हम क्या करते हैं, गिविंग मोर अपॉर्चुनिटी टू गर्ल्स। गर्ल्स को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी, जेंडर बैस दूर होता है। यूजिंग जेंडर सेंसिटिव रिसोर्सेज इन क्लास। डिस्कसिंग स्टीरियोटाइप अबाउट साइंस, ये भी सही है। तो यहाँ पर सही जवाब क्या हुआ, बी एंड सी। बी एंड सी, ऑप्शन नंबर 1 इज द right answer. Next question. Read the following statement and choose the correct option. Assertion A, the best remedy to address student alternative conceptions is by making them repeatedly practice difficult problems. Reason क्या है, student construct intuitive understanding of world based on everyday experience. तो यहाँ पर क्या सही लग रहा है, A is false but R is true. ये false but R is true, option number 4. Next, student of class 7th of school were grouped for a project on soil. Each group was asked to submit a report on soil. सॉइल के लिए एक प्रोजेक्ट बनाते हैं सॉइल के ऊपर, और रिपोर्ट भी सबमिट करना है। सॉइल सैंपल कलेक्ट, तो अलग अलग वैरायटी के सॉइल को, सैंपल को कलेक्ट करते हैं सॉइल के। ऑब्जर्व प्लेस ऑफ सॉइल कलेक्शन एंड इट्स फ्लोरा फौना। दिस प्रोजेक्ट वर्क, ये प्रोजेक्ट कैसा हेल्प करता है बच्चों को, एंश्योर्स ऑथेंटिक असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट, ये सही है। Next question, which of the following statement is correct with respect to science। साइंस के मुताबिक कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन एम्प्लॉयज सुपर नेचुरल फोर्सेस और एजेंट्स, क्या वो सुपर नेचुरल हो जाते हैं, नहीं, रॉन्ग। साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस आर एम्पिरिकली ग्राउंडेड, लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। वो लॉजिकल भी होते हैं और स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होते हैं, तो ये सही लग रहा है थोड़ा, राइट मानेंगे। साइंटिफिक इसमें डू नॉट नेसेसरली रिक्वायर लॉजिक और एविडेंस। डो नॉट नेसेसरी नहीं, लॉजिक और एविडेंस तो इसे चाहिए, ये नेसेसरी है इसके लिए। साइंस इज द बेस्ट वे ऑफ नोइंग अबाउट एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ, यही एक बेस्ट तरीका, ये हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, which of the following steps would precede the rest in an inquiry based class in which the idea of adaptation in animals is to be introduced to students of class 7th। बच्चों को हम कैसा प्रेसिड करते हैं इंक्वायरी बेस्ड क्लास के तौर पर, प्रोवाइडिंग द स्टूडेंट्स द क्लियर डेफिनेशन ऑफ द टर्म अडेप्टेशन। क्या डेफिनेशन देने से बच्चों में इंक्वायरी बेस्ड आ जाता है, नहीं। एक्सपोजिंग स्टूडेंट टू एग्जांपल्स एंड न्यूमरस नंबर ऑफ एनिमल्स एंड वेरी अडेप्टिव फीचर्स, हाँ, नंबर ऑफ एग्जाम्पल देने से भी हो जाता है। एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ अडेप्टिव फीचर्स ऑफ पर्टिकुलर एनिमल। पर्टिकुलर एनिमल्स क्या इंक्वायरी बेस्ड होता है, वो सारे, इंक्लूडिंग द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एनिमल्स एंड देयर हैबिटेट।
नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर सही है। तो यहाँ पर हम दिसंबर 29 और दिसंबर 30 दोनों के क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स को आपके साथ डिस्कस करने के लिए हम अगली वीडियो में मुलाकात होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।